बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटा तलसीमिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्फा तलसीमिया के बारे में बताया हुआ था कि अल्फा तलसीमिया है क्या चीज़, लेकिन अभी इस लेक्चर में हम बीटा तलसीमिया को डिस्कस करेंगे कि बीटा तलसीमिया क्या चीज़ है। क्योंकि तलसीमिया की दो टाइप्स होते हैं, एक अल्फा तलसीमिया होता है और एक बीटा तलसीमिया होता है। अभी बीटा तलसीमिया की जानने से पहले इस सिनेरियो को हम जाने कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली हेमोग्लोबिन जो होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है, एक को कहते हैं हीम ग्रुप, दूसरे को कहते हैं ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन जो है वो चार किस्म का होता है, एक को कहते हैं अल्फा चेन यानी नंबर 1 अल्फा चेन, नंबर 2 बीटा चेन, नंबर 3 गामा चेन, नंबर 4 डेल्टा चेन। अभी ये जो चेन है ये मुख्तलिफ तरीकों से मिलकर हमारे पास 3 किस्म का मॉलिक्यूल बनाता है हीमोग्लोबिन का। पहले नंबर 1 दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन जब मिल जाए जिसमें हमारे पास हीम ग्रुप भी मौजूद हो तो इस किस्म की मॉलिक्यूल को हम HbA मॉलिक्यूल कहते हैं, जो 95% से लेकर 97% तक इंसान के बॉडी में होता है, यानी ये ह्यूज मिकदार में हमारे जिस्म में होता है। दूसरी किस्म का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो अल्फा चेन होते हैं और दो गामा चेन होते हैं और हीम ग्रुप भी इसके साथ जब मिला हो तो इसको हम कहते हैं HbF मॉलिक्यूल यानी फिटस मॉलिक्यूल। ये बच्चों में होता है, तकरीबन जो मां के पेट में बच्चा होता है उसमें ज़्यादातर ये मॉलिक्यूल होता है। और तीसरी किस्म का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास दो अल्फा चेन इसमें होते हैं और दो डेल्टा चेन होता है। ये तीसरी किस्म की मॉलिक्यूल जो होता है इसको हम HbA2 मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हमारे जिस्म में 3% से लेकर 5% तक होता है। क्रोमोसोम्स नंबर 11 पे हमारे पास दो पैर होते हैं, एक पैर जो होता है वो फादर से आता है और दूसरा पैर जो होता है वो मदर से आता है। और इसी हर एक पैर पे एक हमारे पास जीन होता है जो बीटा चेन को प्रोड्यूस करता है, पैदा कर लेता है। इस क्रोमोसोम्स की समझने से पहले मैंने कुछ चीज़ें बना दी है। अभी देखो ये 3 किस्म की ये सर्कल बना दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। जो फंक्शनल जीन है, फंक्शनल जीन, ये फंक्शनल जीन, ये फंक्शनल, इसका जो निशान है मैंने इस तरह बना दिया है ताकि समझने में आसानी हो। और रिड्यूस फॉल्टी जीन है जिसका निशान इसी तरह बना दिया है। इट्स मीन्स ये हमारे पास बीटा जो चेन है वो बना रहा है लेकिन कम मिकदार में बना रहा है। अभी जो फॉल्टी जीन है मैंने इसी तरह उसका बना दिया है, इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये फॉल्टी जीन है। यानी मतलब ये है कि ये जो जीन है ये हमारे पास कोई भी बीटा चेन नहीं बना रहा है। क्रोमोसोम्स नंबर 11 पे हमारे पास जो जीन होता है वो हमारे पास बीटा जो चेन है वो बना रहा है, यानी वो बीटा चेन हमारे पास प्रोड्यूस करता है, बीटा चेन हमारे पास बनाता है। अभी ये जो क्रोमोसोम्स है, अभी देखो ये जो है एक फादर से आता है एक मदर से आता है। जो फादर से आता है ये भी फंक्शनल है और जो मदर से आता है ये भी फंक्शनल है। इट्स मीन्स इसका मतलब ये है कि इस तरह का जो हमारे पास बंदा होता है ये कोई भी तलसीमिया का पेशेंट नहीं होता है। अभी ये देखो ये क्रोमोसोम देखे हो, इसमें हमारे पास एक पैर जो है ये फंक्शनल है और दूसरा पैर जो है हमारे पास ये फॉल्टी जीन वाला है। ये मतलब ये है कि ये एक जीन है ये हमारे पास बीटा चेन है वो प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा जो जीन है ये हमारे पास बीटा जो चेन है ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और इसी तरह के ये जो क्रोमोसोम्स है इसमें हमारे पास एक रिड्यूस फॉल्टी जीन वाला है और दूसरा हमारे पास फंक्शनल जीन वाला है। मतलब ये है कि एक फंक्शनल है और एक हमारे पास जो बीटा जो चेन है ये बना रहा है लेकिन कम मिकदार में बना रहा है। इसी तरह के पेशेंट को यानी या इसी तरह का क्रोमोसोम्स हो या इसी तरह का क्रोमोसोम्स हो, इसी तरह के पेशेंट को हम क्या कहते हैं, बीटा तलसीमिया मैनर पेशेंट कहते हैं।
अभी ये क्रोमोसोम्स देखो, ये इसमें हमारे पास दोनों जो है, दोनों हमारे पास रिड्यूस फॉल्टी जीन वाला जो निशान है ये मैंने बना दिया है। इट्स मीन्स हमारे पास ये जो जीन है ये हमारे पास बीटा जो चेन बना रहे हैं लेकिन कम मिकदार में बना रहे हैं। जब कम मिकदार में बना रहा हो इट्स मीन्स हमारे पास इस तरह का जो पेशेंट हो इसको हम बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट पेशेंट कहते हैं। अभी ये देखो, ये जो जीन है ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स, इसका जो जीन है ये हमारे पास कौन सा है, फॉल्टी जीन है। फॉल्टी जीन वाले जो है, यानी दोनों हमारे पास जीन है, ये कोई भी हमारे पास बीटा जो चेन है ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जब ये जो दोनों बीटा जो चेन है प्रोड्यूस नहीं कर रहा हो तो इस तरह के पेशेंट को हम बीटा थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। अभी ये जो पेशेंट है ये ख़तरनाक है क्योंकि ये बिल्कुल बनाता नहीं है, हमारे पास ये बीटा चेन बिल्कुल बनाता नहीं है। जब बीटा चेन नहीं बना रहा हो तो ऑलरेडी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता है। अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि ये लास्ट वाला जीन था जिसमें हमारे चारों जो जीन थे वो फॉल्टी थे, यानी बिल्कुल वो नहीं बना रहे थे। तो लेकिन उनका जो बच्चा था वो यानी माँ के पेट ही में मर जाता था, और ये जो बच्चा है ये माँ के पेट में नहीं मरता, ये 23 साल में पैदा होता है। क्यों? जो बच्चा होता है, बच्चा इसमें दो हमारे पास अल्फा चेन होते हैं और मॉलिक्यूल में यानी दो उसमें गामा चेन होता है। यानी इस तरह की मॉलिक्यूल वाला जो हीमोग्लोबिन होता है हम उसको कहते हैं HbF मॉलिक्यूल, यानी फिटस यानी बच्चे का मॉलिक्यूल होता है, ये बच्चे के ब्लड में होता है। तो क्योंकि इसमें बीटा तो बिल्कुल है ही नहीं, बीटा तो इसको कोई ज़रूरत नहीं होता है इस बच्चे को, जब नहीं होता है तो इट्स मीन्स ये सही सालिम पैदा होता है, इसमें कोई भी ब्लड की कमी नहीं होती है। लेकिन 6 महीने के बाद फिर ये जो गामा चेन है जो ये फिर डिसफंक्शनल होता है, ये फिर काम नहीं करता है। जब काम नहीं कर रहा हो तो फिर क्या होता है, तो फिर ये बीटा चेन है, बीटा जो जीन है ये फिर बीटा चेन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चे में दोनों बीटा जीन वाले जो बीटा चेन बना रहा हो वो जीन डिसफंक्शनल हो तो फिर क्या करता है, 6 महीने के बाद वो बच्चे में हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है। तब हमें पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये थैलेसीमिया मेजर का बच्चा होता है। इसकी सिम्टम जो है ये अल्फा थैलेसीमिया की तरह जो इसकी सिम्टम है, जॉन्डिस इसमें होता है, हाइपोक्सिया इसमें होता है, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली इसको बच्चे को होता है, बोन एनलार्जमेंट इसमें होता है। और ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट भी उसी तरह है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें होता है, आयरन थेरेपी इसकी करनी चाहिए और बोन ट्रांसप्लांट इसको कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।